बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 5, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं और फिर इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज 5.1 को स्टार्ट करेंगे। लीनियर इक्वेशन, डियर स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है हमारे पास। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया 5x + 3 = 0 और इक्वल का साइन भी होता है, यानी वेरिएबल जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है और इसकी पावर 1 है और इक्वल का साइन है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी। जबकि इसी तरह से आ जाए लेकिन इक्वल की साइन की बजाय आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन आएगा, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाएगी, यानी इक्वल का साइन नहीं होगा। जैसे 5x + 3 इज लेस देन 0, तो ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी है। डियर स्टूडेंट्स, जो इनइक्वालिटी के अंदर साइन यूज हो रहे होते हैं, सिंबल्स यूज होते हैं, वो ये है, मैंने कुछ बना दिया आपके लिए, लिख दिए। ये मेरे पास जो साइन है जिसका मुंह लेफ्ट साइड पे आपके पास ओपन है ऐसे, इसे हम कहेंगे ग्रेटर देन का साइन, यानी ये ग्रेटर देन को शो कर रहा है कि ये साइड ग्रेटर है आपके पास। इसी तरह से जिसका मुंह जो है ओपन है आपके पास राइट साइड पे, जो छोटी क्लासेस हैं उसमें क्रोकोडाइल का फेस बनाया गया होता है ऑक्सफोर्ड की बुक्स में। क्रोकोडाइल का फेस ऐसे खोल दिया जाता है ग्रेटर देन के लिए, लेस देन के लिए, डिफरेंट साइंस के। तो देखें, जो साइन आपके पास राइट साइड पे ओपन होगा ये लेस देन का सिंबल है आपके पास। अगर आपके पास ग्रेटर देन का साइन है और उसके नीचे एक लाइन लगा दी स्ट्रेट, तो ये शो करेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी दोनों इसमें आ जाएंगे। और इसी तरह से अगर आपके पास राइट साइड पे ओपन फेस है और नीचे लाइन है, तो ये शो करेगा लेस देन और इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ सिंबल से और मैंने कुछ एग्जांपल दे दी आपको लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वालिटी की। अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 की तरफ चलते हैं और मजीद इंशाल्लाह अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 12x + 30 = -6 के। सॉल्यूशन में मैंने वैल्यू लिख दी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 12x = -6 और ये 30 इधर इक्वल के, इधर प्लस के हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12x = -36। x किसके इक्वल होगा जी? -36/12, 12 1 था, 12 3 था, x हमारे पास इक्वल आ जाएगा -3 के, यानी ये x की वैल्यू आ गई जिसे हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। लेकिन उससे पहले इसका एक छोटा सा चेक होता है। ये स्टूडेंट्स, इसको हम चेक करते हैं जी। इसे लिखेंगे जी, पुट x = -3 इन ओरिजिनल इक्वेशन, यानी जो आपको इक्वेशन दी थी बुक पे, ओरिजिनल इक्वेशन। हर x की जगह पे आप -3 पुट कर देंगे। यहां पे हमारे पास सिंगल x है, जस्ट 12x -3x की जगह पे -3 + 30 = -6। 12 3 था 36, -36 + 30 = -6। 36 में से 30 को माइनस करेंगे तो -6 = -6। ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब है हमारा सॉल्यूशन ठीक है। ये स्टूडेंट्स, अब हमने इसको रियल लाइन पे जो है वो रिप्रेजेंट करना है। हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है और इसका सेंटर जो है हमारे पास वो 0 पॉइंट होता है। राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, 1 2 3 4 और सो ऑन, ये चलती जा रही हैं। इसी तरह से लेफ्ट साइड पे नेगेटिव होती है, -1 -2 -3 -4 और सो ऑन। x किसके इक्वल है? x इक्वल है हमारे पास -3 के, तो -3 ये पॉइंट है हमारे पास ना, ये वाला पॉइंट। तो इसको आप ऐसे डॉट्स, मतलब इसको थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देंगे, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, उसको हमने रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद करता हूं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, x/3 + 6 = -12। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x/3, ये 6 इधर प्लस के हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी -12 एंड -6। x = आ जाएगा -18, यानी -12 और -6 कितने होंगे? -18। और ये जो 3 हमारे पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये सिर्फ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो x की वैल्यू आएगी -54। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, हमने इसको चेक करना है। इधर हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू -54 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास यही है, तो x की जगह में हम -54 पुट कर देंगे, यानी -54/3 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। 3 1 3 18 आर, तो मेरे पास आएंगे -18 प्लस 6 इज इक्वल टू -12। -18 में से 6 माइनस करेंगे तो -12 इज इक्वल टू -12। ये मेरे पास इसका चेक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये हमारे पास 0 पॉइंट है 1, बल्कि डियर स्टूडेंट्स आप देखिए हमारे पास वैल्यू आ रही है -12, और सॉरी -54। इसको रिप्रेजेंट करना है ना, हम अपने जो डिस्टेंस है वो 10 का रखेंगे। 10 20 30 40 एंड सो ऑन, और इस तरफ भी आएगा हमारे पास -10 -20 -30 -40 -50 -60 एंड सो ऑन। अच्छा अब देखिए हमारे पास है -54। 50 और 60 के मिड में होगा हमारे पास 55, तो इस 55 से बिल्कुल थोड़ा सा पहले ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या होगा, -54। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड पार्ट है x/2 -3x/4 इज इक्वल है 1/12। ये स्टूडेंट्स अगर इस तरह की कंडीशन आ जाती है हमारे पास, तो इसमें हमने क्या करना होता है, हम सबसे पहले इन वैल्यूज का एलसीएम ले लेते हैं 2 4 और 12 का। यहां पे मैं आपको सिखाता हूं 2 4 एंड 12। 2 1s दा, 2 2s दा एंड 2 6 आर। ये 1 ऐसे रहेगा, 2 1s आर, 2 3s आर एंड 3 1s आर। अब हमारे पास एलसीएम क्या है, 2 2 दा 4 एंड 4 3 दा 12। हमारे पास 12 इसका एलसीएम आएगा। डियर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन आ जाए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इसका एलसीएम होता है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमेशा आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, फिर आपके लिए जस्ट प्लस माइनस करना बाकी होगा। देखिए 12 आया था, 12 इंटू x/2 माइनस 12 इंटू 3x/4 इज इक्वल है 12 इंटू 1/12। ये 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3s आर एंड 2 6 आर। तो हमारे पास आएगा 6x माइनस 3 3 दा 9x इज इक्वल टू 1। डियर स्टूडेंट्स अगर 6x में से 9x को माइनस कर दें तो हमारे पास आएंगे -3x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल होगा -1/3 के। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने इसको चेक करना है और फिर इसको हमने जो रियल लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहां पे मैं चेक करता हूं इसको। चेक के लिए हम लिखेंगे जी पुट x इज इक्वल टू -1/3 इन ओरिजिनल इक्वेशन। और ये इक्वेशन है x/2। x/2 का मतलब है यहां पे हम लिखेंगे -1/3/2 माइनस 3 इंटू -1/3/4 इज इक्वल टू 1/12। देखिए डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास x था, तो इस x की जगह पे मैंने -1/3 लगा दिया, जो हमारे पास x की वैल्यू आई है। फिर इस 3 के साथ x था, तो इधर भी हमने -1/3 लगा दिया। अब ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1/2 3 दा 6 माइनस माइनस प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1/12। अब ये फिर हमारे पास एलसीएम आ रहा है, लेकिन जब हम चेक कर रहे होते हैं फिर किसी वैल्यू को इक्वल के दूसरी साइड पे नहीं लेके आ जा सकते। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 4 और 6 का एलसीएम हमें 12 भी मिलेगा। 6 2 दा 12 2 आएगा, 2 1 दा 2 प्लस 4 3 दा 12 3 आएगा, 3 1 दा 3, तो ये आ जाएगा 1/12। तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा 1/12 इज इक्वल टू 1/12। ये आपस में इक्वल आ गया। अब हमने जस्ट इसको क्या करना है, रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, जो कि -1/3 है।
तो देखिए यहां पे मैं ड्रॉ करता हूं। ये स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये मेरे पास 0 है, 1 2 और 3, ये आएगा -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन। अब देखिए -1/3, आप पहले 1/3 को डिवाइड करके देखें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333। ये हमें ये बताएगा कि इसको 0 के बाद आपने सॉल्व करना है। अगर प्लस का साइन है तो फिर हम यहां पे सॉल्व करेंगे, माइनस का साइन है तो यहां पे सॉल्व करेंगे। 1/3 का मतलब है 1/3, यानी इस लाइन का 1/3 कर लें आप। तो ऑलमोस्ट अगर हम ये दो पार्ट्स लगाते हैं तो ये वाला जो पार्ट है मेरे पास 1/3 होगा -1/3, ये पार्ट। तो उम्मीद करता हूं आप इसको भी डियर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ पार्ट है, 2 इज इक्वल है 7 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 12x। तो ये 2 एज इट ही रहेंगे हमारे पास। 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 टू द 14x प्लस 7 4 द 28 प्लस 12x। ये स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, x वाली वैल्यूज एक साइड पे रहने देंगे और विदाउट x दूसरी साइड पे ले आएंगे। ये 28 इधर प्लस के हैं, इधर आके माइनस हो जाएंगे। 2 माइनस 28 इज इक्वल टू 14x एंड 12x कितने होंगे जी हमारे पास 26x। 2 में से 28 को माइनस करेंगे तो -26 इज इक्वल टू 26x। तो x इज इक्वल आ जाएगा जी -26/26x, सॉरी 26, ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा तो आंसर आएगा -1 इज इक्वल टू x। अब हमें इसको चेक करना है जी। चेक करने के लिए का तरीका क्या है जी, हम इसे लिखेंगे फॉर चेक, बल्कि यहां लिख देते हैं चेक पुट x इज इक्वल टू -1 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन वही होती है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है जी। यहां पे जहां पर भी आएगा x, वहां पे हम -1 पुट कर देंगे। 2 इज इक्वल है 7 इंटू 2 और x की जगह पे -1 प्लस 4 प्लस 12 और x की जगह पे -1। 2 इज इक्वल टू 7 इंटू 2 1 द 2 और -2 हो जाएंगे, प्लस 4 प्लस 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास -12 आ जाएंगे। 2 इज इक्वल है 7 इंटू 2 -12। 2 इज इक्वल है 7 टू द 14 -12 और 2 इज इक्वल आ जाएगा 2 के 12 में से 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएंगे। अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल इजी है, सेम पहले क्वेश्चंस की तरह से ही। ये मेरे पास 0 1 2 3 और ये है जी -1 -2 -3 और वैल्यू है मेरे पास x इक्वल टू -1। तो -1 जो है यहाँ पे हमारा ये पॉइंट लाई करेगा, ये है मेरे पास -1। उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ स्टूडेंट्स हमारे पास फिफ्थ पार्ट है, 2x - 1/3 - 3x/4 इज इक्वल है 5/6। मैंने इसी कोई फर्स्ट स्टेप यानी सोल्यूशन कर दिया और आगे से इसका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। अभी हमने एक पार्ट किया था डियर स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि जो एलसीएम आ रहा होता है उससे पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम इसका देखते हैं 3 4 और 6 का एलसीएम क्या आता है, 3 4 एंड 6। 3 1 are 3 4 एज इट एंड 3 2 the 6। उसके बाद हम 2 पे करेंगे जी, ये 1 ऐसे ही 2 2 the 4 एंड 2 1 the 2 एंड फिर 2 पे करेंगे तो हमारे पास 1 1 आ जाएगा, 3 2 the 6 एंड 6 2 the 12। तो हमारे पास इसका एलसीएम आएगा 12, यानी 12 के साथ हम पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ट्वेल्व इंटू 2x - 1/3 माइनस 12 into 3x/4 is equal to 12 into 5/6। तो 6 1s are 6 2s are 4 1s are 4 3s are 3 1s are 3 4s are। Dear students, 4 2s are 8x minus 4 1s are 4 minus 3 3s are 9x is equal to 2 5s are 10। देखिए हमारे पास एक तो स्टेप के अंदर ही इक्वेशन जो है ना बड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाती है। अब x वाली वैल्यूज एक साइड पे और बगैर x वाली वैल्यूज एक साइड पे करते हैं। ये आएगा मेरे पास 8x minus 9x इज इक्वल टू 10 और ये माइनस के 4 हैं, इक्वल के उधर जाएंगे तो +4 हो जाएंगे। 8x में से 9x माइनस करेंगे तो -x इज इक्वल टू 14, जबकि x इज इक्वल हो जाएगा -14 के।
डियर स्टूडेंट्स, चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू प्लेस कर देते हैं -14 को इस पूरी इक्वेशन के अंदर। यहां हम लिखते हैं चेक, पुट x इज इक्वल टू -14 इन ओरिजिनल इक्वेशन। देखिए जहां जहां पे हमारे पास x था वहां पे हम क्या करेंगे, -14 प्लेस करते जाएंगे। तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास 2 इंटू -14 -1/3 -3 इंटू -14/4 इज इक्वल टू 5/6। 214 था मेरे पास आ जाएंगे -28 -1/3 -3 14 था 42 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 42/4 इज इक्वल टू 5/6। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इनका एलसीएम सॉरी एक स्टेप और कर लेते हैं, -28 और -1 ये आएंगे -29/3 प्लस 42/4 इज इक्वल टू 5/6। ये स्टूडेंट्स हम इस 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास इनका एलसीएम आएगा 12। 3 को 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, यानी 3 4 सा 12। 4 आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 29, तो ये मेरे पास आएंगे -116 प्लस 4 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, यानी 4 3 दा 12। 3 आएगा, 3 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएंगे हमारे पास 126 इज इक्वल टू 5/6। 126 माइनस 116 तो ये आएगा 10/12 इज इक्वल होगा 5/6। ये स्टूडेंट्स ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 5 जा 2 6 आर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/6 इज इक्वल टू 5/6। ये चेक हो गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है जी, इसको ओरिजिनल लाइन पे अब हमने इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। मैं यहां पर रियल लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं। हमारे पास है जी ये 0 पॉइंट। अच्छा अब देखिए हमें 14 तक जाना है, मैंने स्पेस को देखना है, तो मैं 3 3 के डिफरेंस से लगा देता हूं। यानी यहां पर मेरे पास है जी 3 और यहां पे मेरे पास होगा 6, यहां पर होगा 9 और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 12 और सो ऑन। ओके, मुझे नेगेटिव वाली साइड पे जाना है, तो यहां पे मेरे पास होंगे जी -3 -6 -9 -12 और यहां पे मेरे पास होंगे -15। डियर स्टूडेंट्स -14 जो है वो -15 से थोड़ा सा पहले आएंगे, यहां पे करके हमारे पास -14 आएंगे, तो ये मेरे पास -14 का पॉइंट होगा। उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 6 पार्ट है। -5x/10 इज इक्वल है 9 - 10/5x। तो यहां से हमने सॉल्यूशन से स्टार्ट कर दिया। अब 10 और 5 का एलसीएम जो है हम यहां पे ले लेते हैं, 10 and 5। 5 1s are 5 and 5 2 the 10 and 2 1s are 2। ये स्टूडेंट्स 5 2 the 10 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 10। अब इस 10 को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो देखिए जी 10 इंटू -5x/10 इज इक्वल है 10 मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 10/5x। अब इसको भी ब्रैकेट में लगाना चाहे लगा दें, मल्टीप्लाई का साइन लगाना चाहे तो भी ठीक है। ये 10 इस 10 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 the 10। अब देखिए 10 1 the 10 है, तो -5x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x ही आएंगे। 10 9 the 90 -2 10 the 20x। x वाली वैल्यू एक साइड पे करनी है, इस -20x को हम इक्वल के इस साइड पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, प्लस 20x - 5x इज इक्वल टू 90। 20x में से 5x माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे 15x इज इक्वल टू 90। x हमारे पास इक्वल होगा 90/15। 15 1s दा 15 6 दा, तो x हमारे पास होगा जी 6। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इसको चेक करना है। हम चेक करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 6 इन ओरिजिनल इक्वेशन। ओरिजिनल इक्वेशन ये है, जहां जहां पे हमारे पास x आएगा वहां पे हम क्या करेंगे, 6 अप्लाई करते जाएंगे। -5 इंटू 6/10 इज इक्वल टू 9 -
10 इंटू 6/5 तो 5 6 था 30 यानी -30/10 इज इक्वल टू 9 माइनस 6 10 द 60/5 ये स्टूडेंट 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा -3 इज इक्वल आएगा 9 माइनस 5 1 दा 5 12 दा तो -12 आ जाएंगे तो -3 इज इक्वल टू -3 बिकॉज 9 माइनस 12 करेंगे तो -3 आ जाएंगे मेरे पास। अब हम इसको रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6। थोड़ा सा यहां से अरेज कर लेते हैं, हमें स्पेस ज्यादा चाहिए तो हम ये स्टूडेंट हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ये हमारे पास 0 पॉइंट है, -1 -2 -3 -4 -5 और सो ऑन। इसी तरह से ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ठीक हो गया। डियर स्टूडेंट्स वैल्यू हमारे पास है x इक्वल टू 6 तो 6 पॉजिटिव है तो इसलिए ये जो 6 वाला पॉइंट है यही हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप इसको भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। अगर इस हवाले से कोई क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं।